हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। अगर आप कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स हैं या फिर 11-12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप यानी कि आपकी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की आवेदन की तिथि क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए कि 9-10 के बच्चों की बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनकी डेट आ गई है और मैंने ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट और पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की बात करें तो उनकी डेट क्या रहने वाली है, उनका फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात आप पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं किसी भी कोर्सेज में, चाहे आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अर्थात सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपको केवल रिन्यूअल करना हो तो इसमें नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, तो वो आपका कब से स्टार्ट होगा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हर एक प्रकार के ऑफिशियल अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसलिए कि देखिए, आपके यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में अब पहले की बात करें 3-4 साल 5 साल पहले की, तो उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो गई है। अगर थोड़ा सा भी आपका डाटा गलत रह रहा है, थोड़ी सी भी चीज़ें कुछ गलत पाई जा रही हैं, तो आपका जो फॉर्म है सीधे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और रिजेक्ट करने के बाद से आप दौड़ते रह जाएंगे, कहीं पे सही नहीं होगा। तो शुरू में ही जो आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन से करें, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, चाहे आप साइबर कैफ़े के पास जाकर के कराएं, चाहे आप लैपटॉप से करें, किसी भी मेथड से, किसी भी सिस्टम से आप करें, तो आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। आपके पास जानकारी रहेगी कि हाँ यहाँ पे ये भरना है, तो आपको सारी चीज़ें मालूम रहेंगी, तो कुछ भी डाटा गलत नहीं होगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और कुछ चीज़ें आपको मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक स्कॉलरशिप की वीडियो में, कि कुछ चीज़ें इस बार चेंज हुई है, जैसे कि पिता का आपका पैन कार्ड भी मांगा जा सकता है, वो भी चीज़ें हो सकता है इस बार से रिक्वायर्ड कर दी जाए, इसलिए कि कुछ नई नई चीज़ें हर बार ऐड होती रह रही हैं। तो अगर इसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, तो हो सकता है आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाए, उस दिन से आप बनवाने के लिए दौड़ने धूपने लग जाएँ और पता चले कि तब तक आपकी स्कॉलरशिप की डेट इंड हो जाए, और उसके बाद से जब डेट इंड हो जाएगी तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा, या फिर जल्दीबाजी में आप गलत डाटा भर दें, फिर से बाद में करेक्शन कराना पड़े, या फिर सही नहीं हो पाया, जिसके कारण बस आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आए। और प्रत्येक कोर्सेज की बात करें तो सबकी अलग अलग स्कॉलरशिप आती है, जैसे कि 9-10 के बच्चों की बात करें तो 2000 से 3000 के बीच में आती है, 11-12 के बच्चों की बात करें तो 3000 से लेकर के 3500 के बीच में आती है। उसके बाद जैसे पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट बच्चों की बात करें तो 10 से लेकर के 14,000 के बीच में आती है। एडेड के बच्चों की बात करें तो वही लगभग 20,000 के आसपास मान लीजिए, और प्राइवेट बच्चों की बात करें तो 30 से 40,000 यानी कि 30 से 35,000 के बीच में आती है। हर एक कोर्सेज की, जैसे बीए की बात करें अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होती है, कई जगह 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 ऐसे करके आती है, सबकी अलग अलग स्कॉलरशिप की राशि आती है। तो अगर कुछ भी आपका डाटा गलत होता है तो डायरेक्टली इस बार आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जब रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आप दौड़ते धूपते रह जाएंगे, आपका जो फॉर्म है वो सही नहीं हो पाएगा। जैसा कि इस बार आपने देखा होगा, अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि कितने सारे बच्चों का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट करने का कारण बहुत सारे थे, बैंकिंग समस्या थी, बैंक से कोई समस्या थी, या फिर कह लीजिए कि आपने डाटा को गलत तरीके से भरा था, मिसमैच हो गया था, या फिर अन्य कई सारे रीजन थे जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाई है। तो आवेदन तिथि की बात कर लेते हैं। तो कक्षा 9-10 की बात करें तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 10 अगस्त से इनका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही अप्लाई होना स्टार्ट होता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन से इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है, मोबाइल फ़ोन से आप नहीं करना चाहते हैं, तो साइबर कैफ़े से भी जाकर के करा सकते हैं, लेकिन आपको प्रोसेस मालूम रहेगा कि किस बॉक्स में आपको क्या चीज़ें भरनी है, कैसे भरनी है, तो वो डाटा आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा भी गलत होता है तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो 10 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर तक इनकी लास्ट डेट है। 9-10 के बच्चों की बात करें, अगर 11-12 अगर यही 9-10 के बच्चों की बात करें तो 10 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट है, और 10 से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच इनका जो फॉर्म है वो कॉलेज में इनको सबमिट करना होता है, यानी कि जो हार्ड कापी, फोटो कापी वगैरह कह लीजिए, जितनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करके, यानी कि उसको संलग्न करके उसको कॉलेज में सबमिट करना आता है। तो ये कार्य 10 से लेकर के 17 तक, यानी कि 10 से लेकर के 13 तक आपको करना है, और 13 से लेकर के 17 तक कॉलेज वाले जो है वो सत्यापित करेंगे, सारे डाटा को देखेंगे, फिर से वो समाज कल्याण ऑफिस को आपके सारे फॉर्म को वो भेज देंगे, आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ पे भी फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यानी सीधे कहने का मतलब है कि 10 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर तक 9-10 के बच्चों की डेट है। अगर 11-12 के
बच्चों की बात करें तो इनकी डेट अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन अगस्त लगभग 20 से लेकर के 25 अगस्त तक इनकी भी डेट जारी कर दी जाएगी। और इनकी डेट के साथ साथ लगभग एक हफ्ते बाद यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त के लास्ट में ही कह लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों का भी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि कई सारी यूनिवर्सिटी में कई सारे कोर्सेज में अभी एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो इनमें थोड़ा सा अभी समय लगेगा। लेकिन थोड़ा सा समय का मतलब है कि आप पहले से ही कुछ जो नए डॉक्यूमेंट्स वगैरह लग रहे हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें जैसे कि आपका इनकम हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपके फादर का हो गया, या फिर आपके जो भी आपके फैमिली का, अगर आपके फादर नहीं होंगे, काफ़ी सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो जो भी आपके फैमिली में जो भी आपके मेम्बर, जैसे आपकी मदर हो गई उसके बाद से, या फिर आपके फैमिली के जो भी, अगर आपकी मदर भी नहीं है तो आपके भाई वगैरह हो गए, आपके फैमिली के जो भी मेन है सदस्य हैं, उनका आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और उनकी आय जो है, अगर जनरल कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो SC/ST के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा छूट मिलता है, तो उनकी जो ईयरली इनकम है वो 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सारी इनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जानकारी दे दी है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें एक्सपायर तो नहीं है, या फिर जो भी नए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको आप बनवा लेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जानकारी दे दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उनका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों की बात करें अप्लाई करने की डेट की, तो उनका वही फर्स्ट वीक मान लीजिए सितंबर का, या फिर अगस्त के लास्ट से उनका भी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन बच्चों का रिजल्ट रुका रह जाएगा, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है और आवेदन स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, जाकर के जब डेट और आगे हो सकता है आगे जाके बढ़ती है तब आप अप्लाई करेंगे। अगर डेट नहीं बढ़ने वाली होगी, डेट आपकी करीब आ जाएगी, तो आपको उसी तरीके से जो आपका पिछला डाटा है वैसे ही आपको लॉक कर देना, और फिर जब करेक्शन की डेट आएगी तब आपको करेक्शन कराना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, कब भरना है, कैसे भरना है, सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन 9-10 के बच्चों की बात करें तो उनकी डेट आ गई है, और 11-12 और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI और भी सारे जितने बच्चे हैं उनकी अभी डेट नहीं आई है। तो वही अगस्त के लास्ट तक उनके बारे में भी, यानी कि उनके फॉर्म फिलअप करने के बारे में भी ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाएगी। जैसे नोटिस जारी होती है मैं सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कोई भी डाटा आपका गलत नहीं होना चाहिए, और गलत तरीके से आप डाटा को नहीं भरेंगे जिससे आगे चल के आपको करेक्शन वगैरह कराना पड़े, या फिर कुछ चीज़ें आपको गड़बड़ हो जाए जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बच्चे ने सेंड भी किया है PDF को, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा कि बच्चे ने क्या गलती की थी, और भी सारी चीज़ें 2022-23 की स्कॉलरशिप की राशि थी, अब आने वाली है, आएगी या फिर नहीं, तो सारी चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में भी जानकारी दे दूंगा। लेकिन ये वीडियो केवल 2023-24 के बारे में है कि आपकी फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है सभी बच्चों के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, कोई आपके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। या फिर जा करके इंस्टाग्राम पे या फिर आप व्हाट्सएप पे पर्सनल और प्राइवेट भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, सारी चीज़ें आप जा करके वहाँ से भी कुछ भी चीज़ें जो पूछनी हो, क्योंकि जो मैंने वीडियो में बता रखा है उस चीज़ को आप नहीं पूछेंगे, पहले वीडियो को देख लेंगे। जो चीज़ें नहीं बताई हुई है मैंने, हो सकता है मुझे बतानी चाहिए थी, मैं भूल गया या फिर नहीं बता पाया, वो चीज़ें पूछेंगे तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब ये नहीं कि 10,000 बच्चे आ जाएँ व्हाट्सएप पे और पूछने लगे कि सर डेट क्या है 9-10 के बच्चों की, या फिर 11-12 के, या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों की डेट क्या रहने वाली है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। अभी डेट नहीं आई है, और टेंटेटिव डेट आपका अगस्त के लास्ट में रहने वाला है, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं पूछेंगे। जो अलग कोई जानकारी चाहिए आप वो पूछेंगे, जो मैंने वीडियो में जानकारी दे दी है उसके बारे में आप नहीं पूछेंगे, इसलिए कि वीडियो आप ही के लिए बनाई जाती है कि कम से कम सभी बच्चों को जानकारी मिल जाए। अब 10,000 बच्चे मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो 10,000 बच्चों का मैं तो रिप्लाई दे नहीं पाऊंगा। लेकिन कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन अगर आपके मन में है, संदेह है, कोई डाउट है, तब आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है, चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो। फ्रेश और रिन्यूअल में कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। फ्रेश मतलब होता है जब आप किसी भी कोर्सेज में आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपका फ्रेश होता है, और जब आप सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर में चले जाते हैं, कई कोर्सेज 4 साल के भी होते हैं, तब वो आपका डायरेक्टली रिन्यूअल हो जाता है, उसी पे कुछ उसमें करना नहीं होता आपको। तो उसमें तो काफ़ी नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, जैसे ही अप्लाई होना स्टार्ट होता है, मैं सभी बच्चों के लिए रिन्यूअल अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से, जो भी आपका हो उससे भी आप कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।